सीएम योगी का संकल्प 2024 में होंगे सफल। 24 की लड़ाई रामराज वर्सेस समाजवाद पर आई। अयोध्या से योगी की हुंकार, अखिलेश को चैलेंज स्वीकार। यूपी बीजेपी के बॉस के टारगेट पर सपा के मुखिया। जैसे जैसे सियासी ताप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीतिक यज्ञ को पूर्ण करने में लगे हैं। चुनावी अश्वमेध को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से साफ साफ शब्दों में कह दिया है, अगले वर्ष हमारे प्रभु श्री राम आने वाले हैं और सरकार की योजनाएं राम राज्य की आधारशिलाएं हैं। जितने भी घाट हैं, इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई, अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। सीएम योगी ने 2024 के लिए अयोध्या से चुनावी शंखनाद कर दिया है। सीएम ने कहा है, राम के बिना हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। जिस रूप में प्रभु राम को पूजा है, भक्ति की है, वो साकार रूप में हम सब के सामने रामलला के रूप में मंदिर के निर्माण के साथ ही विराजमान होकर दर्शन देंगे। राम के बगैर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने रामलला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस फॉर्मूले के तहत 2024 में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान की सबसे पहली कड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने राम लहर को उठाना शुरू कर दिया है। अयोध्या में जिस राम राज्य की संकल्पना की हुंकार सीएम योगी ने भरी, उसे आगे बढ़ाने का काम किया यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। बाराबंकी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश की राजनीति में पहले कई वाद थे, चाहे वो कांग्रेसवाद हो, वामपंथवाद हो या फिर समाजवाद हो। आज उनकी कोई भूमिका नहीं बची, क्योंकि अब देश अगर किसी बात से चलेगा तो वो केवल रामराजवाद होगा। सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी के बयानों ने देश की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। साफ है कि बीजेपी राम के बाण से 24 पर निशाना लगा रही है। यही बात समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। अखिलेश लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब भाजपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं, तो इसका अर्थ यही है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। अखिलेश के ताबड़तोड़ हमले और सीएम योगी की रामराज वाली नई हुंकार सियासी हवाओं के रुख को 2024 की तरफ मोड़ रही है। रामराजवाद की बात कहकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि चुनावी रणनीति क्या होने वाली है। बीजेपी 2014 के करिश्मे को वापस दोहराना चाहती है और मोदी को जीत का हैट्रिक लगवाना चाहती है। अखिलेश ने बीजेपी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश से उनके सफाया का दावा किया है, लेकिन सपा प्रमुख ये जानते हैं कि अपने दावे को पूरा करना उनके लिए बड़ी ही टेढ़ी खीर है।